This is our second day of basic electronics. Yeah, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स पे दो चीज रहता है, जो हम लोगों का कंपोनेंट है। हम लोगों ने लास्ट जो देख के आए हैं उसमें हम लोगों ने कंपोनेंट तक छोड़ा था और जिसमें हम लोगों ने फ्यूज को देखा था। तो इसमें अभी इस कंपोनेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दिस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। वन इज माय पैसिव, अनदर इज माय एक्टिव। तो पहले पैसिव क्या है इसको अगर समझना है, the component which are not capable of amplifying or processing any electrical signal। अगर जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स आ रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था, उसको एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा है, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उस तरीके की जो कंपोनेंट है वो सब मेरा आएगा पैसिव कंपोनेंट पे। और जो मेरा इस पे एम्पलीफिकेशन कर पा रहा है उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, या फिर उसको प्रोसेस करके कुछ दूसरे सिग्नल पे कन्वर्ट कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव कंपोनेंट। हम लोग दोनों देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे कि एक्टिव कंपोनेंट क्या है, एक्टिव कंपोनेंट वर्क कैसे कर रहा है, एक्टिव कंपोनेंट को कैसे हम लोग सर्किट में यूटिलाइज करेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे उसको टेस्ट किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हिच कंपोनेंट इज फॉल्टी। तो उसका लाइव क्लास भी हम लेंगे, परंतु पहले उसका थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जब इसका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो एक लाइव क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग उसके ऊपर एक लाइव टेस्टिंग प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे उसको किया जा सकता है। अगर पैसिव कंपोनेंट को देखे तो उसमें फर्स्ट जो कंपोनेंट का नाम आता है या यूज हो रहा है मैक्सिमम, तो ये है हम लोगों का रजिस्टर। दिस वन इज अवर फर्स्ट कंपोनेंट इन दिस क्लास। रजिस्टर क्या है इसको अगर समझना है तो आप मान के चलिए ये मेरा वाटर पाइप है जिसमें से मेरा वाटर फ्लो हो रहा है। अगर इसके आगे हम लोगों ने छोटा वाला और एक वाटर पाइप लगा दिया है तो इसका फ्लो जो है वो फ्लो धीमा हो जाएगा। तो रजिस्टर का मेन फंक्शन है फ्लो ऑफ करंट। जो हम लोगों ने लास्ट डे देखा था, दो एटम से इलेक्ट्रॉन जो दूसरे एटम पे फ्लो करता है, तो ये हम लोग को मालूम है इसको करंट कहता है। तो फ्लो ऑफ करंट, ये करंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस करंट का फ्लो को हम लोग रेजिस्ट कर सकते हैं। बट अगर इसमें हम लोग बाहर से वोल्टेज हमें मालूम है, लास्ट डे हम लोगों ने देखा है वोल्टेज क्या है, फोर्स है, प्रेशर है। अगर ये प्रेशर बाहर से हम लोग इसमें डाल देंगे तो उसमें हाई प्रेशर हो जाएगा। हो सकता है इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आए, परंतु ये जो एक्सेस प्रेशर या फोर्स रहेगा उसकी वजह से ये हीट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो रेजिस्टेंस actually used, sorry, resistor, this one is resistor actually used to resistance the electronic flow। तो इस फ्लो को हमें कम करना है, उसका जो फ्लो आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हमको चेंज करना है, तो उस कंडीशन पे हमें रजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखें रजिस्टर हमें पहले से मालूम है, दिस वन इज अ पैसिव कंपोनेंट। It used to oppose the flow of current. This is my point.
डज नॉट हैव एनी पोलैरिटी, यानी हम लोगों ने लास्ट डीसी करंट पे देखा था, उसमें पोलैरिटी है, यानी पॉजिटिव है निगेटिव है डीसी करंट पे। अगर हम लोग इसको सर्किट पे अटैच करना चाहे तो हम लोग डायरेक्टली इसको अटैच कर पाएंगे, उसका पोलैरिटी हमको चेक नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या, मान लीजिए ये पॉइंट या ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपके पॉजिटिव पे डाल दीजिए, वर्क कर जाएगा, उसके लिए आपको स्पेशली ध्यान देना नहीं पड़ेगा। आगे जाके हम लोग बात करेंगे, कुछ कंपोनेंट है उसमें आपको पोलैरिटी को देखना पड़ेगा। बिना पोलैरिटी के अगर आप उसको डाल दिए तो वो कंपोनेंट आपका खराब हो सकता है या आगे का सर्किट आपका खराब हो सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये समझना है कौन सा कंपोनेंट में पोलैरिटी जरूरी है, कौन सा कंपोनेंट में पोलैरिटी जरूरी नहीं है। इसका खुद का कुछ वैल्यू रहता है और ये वैल्यू को जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इसका वैल्यू कितना है या इसका रेजिस्टिविटी कितना है, तो उसको समझने के लिए जो हम लोगों का पिन होल टेक्नोलॉजी था उसमें कलर कोडिंग दिया गया है और उस कलर कोडिंग के हिसाब से रजिस्टर का वैल्यू को समझा जाता है। जबकि जो नया टेक्नोलॉजी आया है जिसमें एसएमटी कंपोनेंट यूज किया गया है, यानी सरफेस माउंटेड कंपोनेंट है, उसमें कुछ मार्किंग रहता है, जो मार्किंग के ऊपर डिपेंड करते हुए ये आगे वर्क करता है। हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वेट अ मिनट, उनका नेक्स्ट वी हैव टू नो दैट कि इसका यूनिट क्या है, ये जो रजिस्टर है उसका यूनिट क्या रहेगा। तो इसका यूनिट है ओहम, यानी दिस वन। और इसका सर्किट में सिंबल रहेगा इस तरीके से। सर्किट में उसका स्पेसिफिकेशन रहेगा आर देके, यानी अगर कुछ नंबर होगा तो ये R231, R106, R35, 36, like this. You will get this kind of notation in circuit. Then you can easily identify that it is your resistor, and resistor is measured in ohm. We can measure it through डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर। तो हम लोग ये आगे देखेंगे कि एनालॉग मल्टीमीटर या डिजिटल मल्टीमीटर में हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे इसको मेजर कर पाएंगे। पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं रजिस्टर की बेसिक को, देन आफ्टर उसका एप्लीकेशन क्या रहेगा इसको हम लोग समझेंगे। ये दोनों अगर हम लोग समझ लिए तो आसानी से कोई भी सर्किट पे रजिस्टर को देखते हुए हम लोग समझ जाएंगे कि वो रजिस्टर क्यों यहाँ पे यूज किया गया है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। रजिस्टर, या फिर आप इन फ्यूचर आप गूगल पे ये मिल जाएगा ये डाटा। जो रजिस्टर हम लोगों का पिन होल टेक्नोलॉजी पे यूज हो रहा था, जो एसएमटी पे नहीं हो रहा था, इस पे अभी नहीं हो रहा है, जो पुराना दिनों वाला पिन होल टेक्नोलॉजी पे हो रहा है, उस कैटेगरी का जो रजिस्टर है उसमें बेंडिंग रहता है। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट बेंडिंग है, ये मेरा सेकंड बेंडिंग है, ये मेरा थर्ड बेंडिंग है और ये मेरा फोर्थ बेंडिंग है। फोर्थ बेंडिंग मेरा टॉलरेंस के लिए यूज किया जाता है। और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बेंडिंग को यूटिलाइज करते हुए हम लोग इसका वैल्यू को पहचान सकते हैं कि इसमें कितना वैल्यू का रजिस्टर यूज किया गया है। जैसे कि 0 ब्लैक के लिए, 1 ब्राउन के लिए,
2 रेड के लिए, 3 ऑरेंज के लिए, 4 येलो के लिए, 5 ग्रीन के लिए, 6 ब्लू के लिए, 7 वायलेट के लिए। और टॉलरेंस में आपको ब्लैक मिलेगा, ब्राउन मिलेगा, रेड मिलेगा और गोल्डन मिलेगा। तो आगे देखते हैं इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अभी फर्स्ट बैंड पे मान लीजिए हम लोगों का 0 है, सेकंड बैंड पे मेरा 0 है और थर्ड बैंड पे भी मेरा ब्लैक है। पूरा हम लोग ब्लैक मान के चलते। तीनों जो मेरा बैंड था उस तीनों बैंड में मेरा ब्लैक है, तो 0 0 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको यूटिलाइज करना है। अगर मान लीजिए ब्राउन है और उसके साथ रेड आया है और उसके साथ अभी ब्राउन गया है, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या फिर आसानी से आपको इंटरनेट पे एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसमें अगर आप बैंड वाइज जो रजिस्टर का बैंड है, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड जो टॉलरेंस का है, उस बैंड वाइज आप जब कलर कोडिंग डालेंगे तो इसका कैलकुलेशन इस पे चला आएगा कि कितने ओम का रजिस्टर वहां पे डाला गया है। अगर हम लोग इस पे थोड़ा इसको देखें, ये मेरा फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, थर्ड बैंड है और ये फोर्थ बैंड है। किसी किसी रजिस्टर पे आपको फिफ्थ बैंड भी मिलेगा, सिक्स बैंड भी मिल सकता है, परंतु वो रेयर है। अभी 1 to 3 जो बैंड रहेगा, ये जो कलर कोडिंग रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपको ये नंबर को ले लेना है। और जो मेरा टॉलरेंस वाला बैंड रहेगा, उस बैंड में उसका प्लस माइनस टॉलरेंस आएगा। अगर मान लीजिए गोल्ड आया है टॉलरेंस पे, तो इसका 5% टॉलरेंस रहेगा, प्लस माइनस 5% होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, बैंड 1 पे येलो आया है 4, हम लोग देख लेते हैं 4। ओके, बैंड 2 पे वायलेट आया है 7, हम लोग देख लेते हैं 7। और बैंड 3 पे रेड आया है, यानी रेड मेरा 2 है। अभी ये मेरा जो लास्ट हम लोगों ने देखा था उसको पहले देखना पड़ेगा, तो आपका आसानी होगा। इसमें देखिए रेड मेरा मल्टीप्लाई बाई 100 है, तो इसके लिए क्या किया गया है, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया गया है। अभी इसका वैल्यू आ गया है ये। सिंपल है, आपको सिर्फ बैंड वाइज जाना है और उसके बाद जो लास्ट में है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और टॉलरेंस के हिसाब से अगर मान लीजिए इसमें बैंड 4 पे गोल्ड है तो ये 5% टॉलरेंस ले लेगा। ये जो वैल्यू है इससे प्लस माइनस 5% चेंजेस हो सकता है। अगर ऊपर नीचे 5% आएगा फिर भी ये ओके मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर, समझ रहा डाउट है? नहीं सर। ओके ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए रजिस्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वन सीरीज में, यानी हर एक रजिस्टर को एक के पीछे एक को जोड़ दे हम लोग। मान लीजिए एक रजिस्टर है जो 10K का है,
उसके बाद हम लोगों ने और एक रजिस्टर डाल दिया है जो 10K का है। उसके बाद और एक रजिस्टर हम लोगों ने डाल दिया है जो 10K का है। तो इस प्रकार से हम 2 3 4 5 रजिस्टर जोड़ सकते हैं और उसका जो टोटल वैल्यू आएगा रजिस्टर का, वो वैल्यू टोटली प्लस हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि जब ये रजिस्टर एक साथ रन करेगा, यानी एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट उसको हम लोग पैरेलल में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1, ये हम लोग मान के चलते हैं R1 है, प्लस 1/R2। तो ये पार्शियल इफेक्ट हो जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगा, यानी यहाँ पे R1 की वैल्यू से लगभग कम वैल्यू का आपका रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम लोग दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट, जैसे यहाँ से वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं तो सीरीज में हम लोग डाल सकते हैं, तो ये टोटल रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव दिया है और यहाँ पे निगेटिव दिया है और इसको पैरेलली जोड़ दिया गया है, तो ये दो पॉइंट जो है इसमें से जो होगा ये घट जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग सीरीज में यूज करेंगे तो इंक्रीज होगा, अगर पैरेलली यूज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर, अगर आप देखेंगे तो कार्बन रजिस्टर रहेगा, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर रहेगा, मेटल फिल्म रजिस्टर रहेगा, और आगे जाएंगे एसएमटी रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। इस प्रकार का 6 टाइप ऑफ रजिस्टर रहेगा। तो यू हैव टू स्टडी one by one register, because we will not cover every register here, because we will go practically here. Every register up to this one is calculated through color band. This is variable register. It can be changed through using some gadget or tools, and another one is SMT register. तो हम लोग ये जो अप टू 4 जो रजिस्टर था वो सिंगल सिस्टम पे ले लिया है, उसका कलर बैंड से होगा। जो वेरिएबल रजिस्टर है उसका जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस जो है वो आपका चेंज होगा, यानी अगर आप चाहते हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग किस्म के हो गया है। और एक है हम लोगों का एसएमटी रजिस्टर, जो स्विच मोड रजिस्टर है, उसका कोडिंग अलग है। तो आपको एक काम करना है, ये जो रेजिस्टेंस या रजिस्टर है 4 प्रकार का, ये चारों को आपको गूगल में सर्च करना है और इसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है। ये 4 किस प्रकार का है, देखने में कैसे होता है, और इसमें क्या क्या कंपाउंड यूज किया गया है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये आपको देखना है। क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे तो वो पूरा का पूरा तो सेम है। इसके ऊपर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे और इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रजिस्टर जो यूज किया गया है, ये ग्रीन ब्लू जो भी है, ये हम लोगों का जो 4 टाइप ऑफ रजिस्टर हम लोगों ने देखा था इसमें आएगा। तो आपको देखना है कौन सा किस प्रकार का रजिस्टर है। इसके लिए आपको गूगल पे एक बार सर्च कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए। अगर आप खुद से ये करेंगे तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी उसके साथ साथ गेन हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए रह गया है कि आप लोग इसको थोड़ा सर्च कीजिए कि रजिस्टर का जो 4 टाइप है, जबकि उन चारों का कैलकुलेशन सेम है, टेस्टिंग सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम है,
बट इसमें कुछ डिफरेंस है जो इसको मैन्युफैक्चरिंग की वक्त यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसका लास्टिंग, लॉन्ग लाइफ और जो भी है वो डिफर हो जाता है। तो ये आपको एक बार पॉइंट वाइज निकालना है और उसके बाद ग्रुप में डालना है कि किस हिसाब से आपको डालना है। अपने ढूंढा कि कार्बन रजिस्टर है, ओके। इसमें इंटरनल कंपाउंड क्या यूज किया गया है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट यू हैव टू सर्च मेटल ऑक्साइड रजिस्टर, देन फिल्म रजिस्टर, सेम you have to search all and you have to search the picture also how it's look। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रख के आप उसके ऊपर एक असाइनमेंट तैयार कीजिए, करके आप ग्रुप में डालिए ताकि आपको उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाए। दिस वन इज एसएमटी रजिस्टर। तो सर्किटों में जो मॉडर्न सर्किट यूज होता है इसमें ऐसे छोटा छोटा आपको रजिस्टर मिल जाएगा इस प्रकार से, जो हम लोगों का है एसएमटी रजिस्टर। इस रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे मार्किंग रहता है, उस मार्किंग को देख के हमको पता चलेगा कि ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है या फिर इसका वैल्यू कितना है। ये जो है ये मेरा नेटवर्क रजिस्टर है, यानी एक पैकेज रजिस्टर है, 3 या 4 रजिस्टर का एक पैकेज रहता है, उस हिसाब से ये रजिस्टर कनेक्ट होता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा ये पैकेट में जितना सारा रजिस्टर है सारे का सारे सेम वैल्यू का रहेगा और इसके ऊपर भी मार्किंग रहेगा और उस मार्किंग से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि रजिस्टर का वैल्यू हम लोग कैसे समझेंगे। मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, इसमें देखिए द सरफेस माउंटेड रजिस्टर आर प्रिंटेड विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, in a code related to that use as register stand tolerance, ओके, वो जरूरत नहीं है हमें। अभी देखिए 334 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 ओके, और 1 2 3 4 अभी कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 आएगा यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ पे 10,000 है, 10 को 0 का आगे लेके जाएंगे और यह हो जाएगा हम लोग का 330 किलो ओम का रजिस्टर। सेम इसी प्रकार के इसमें भी होगा 2 2 2 लास्ट में 2 है तो फर्स्ट 22 को लिया है, उसके बाद 00 यानी 100 ओम से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसका मतलब है 2.2 के। सेम इस प्रकार से इसमें आएगा 47, उसके बाद 3 है तो ये 3 लिया गया है 47 किलो ओम। 10 की बाद 5 है, 100 को इस पे लीजिए और 3 यहाँ पे लीजिए, यानी 10 इंटू ये हो जाएगा आपका 1 मेगा ओम। 105 यानी 10 लीजिए, वही सेम 1 मेगा ओम। रेजिस्टेंस लेस देन 100 ओम are written 100, 220, 470 like this. Final 0 represent 10 to the power 0 which is 1। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब ये 100 आएगा 10 into 1 ओम यानी 100 ओम का रजिस्टर दिया गया है, यानी अगर आपके पास यहाँ पे दे दिया गया है 100 तो इसका मतलब है ये आप यहां से 10 को लेके जाइए और लास्ट में 0 है यानी 1 ओम से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हो गया मेरा 10 ओम। सेम यहाँ पे 22 लेके जाइए, लास्ट में 0 है, 22 मल्टीप्लाई बाई 1 ओम यानी 22 ओम। सेम आगे जाइए
समटाइम यहाँ पे इस प्रकार से भी लिखा रह सकता है। और रजिस्टर लेस देन 10 ohms, अगर ये 10 ohms से नीचे आ जाएगा, have R to indicate the position of the decimal point, यहाँ पे R नोट कर दिया जाएगा कहाँ पर डेसिमल यूज हो रहा है बोल के। तो ये आपका मान लीजिए 4R7, इसका मतलब क्या है 4.7 ohm, क्योंकि ये 10 ohm से कम है, R को डिनोट कर रहा है उसका पॉइंट को, तो ये 4.7 हो जाएगा। सेम 0R22 0.22 ohm, 0R01 दैट मीन्स 0.01 ohm। क्लियर? ये पॉइंट 0 के लिए जो मेरा 1 ohm होगा, और अगर 10 ohm से नीचे हो गया है तो इसका मतलब है मेरा उसमें R को मेंशन कर दिया जाएगा कहाँ पे उसका पॉइंट है बोल के। जो रजिस्टर 4 डिजिट का कोड है, which the 3 digit are significant figures and the 4th is the power of 10। तो इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका 4 डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे सेम पहले की तरह है, हम लोग इसमें 100 को ले लिया है और ये 4th नंबर पावर ऑफ 10 के हिसाब से लेके जाएंगे, तो ये 1 किलो ओम मिलेगा। सेम ये 2 दिया है तो ये 100 आएगा, ये 49.9 किलो ओम आएगा। सेम यहाँ पे 0 आया है तो 1 ओम आएगा, यानी इसका मतलब ये 100 ओम्स का आएगा। इस हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास जो रजिस्टर यूज किया गया है एसएमटी सर्किटों में, मान लीजिए ये हो सकता है आपका मॉनिटर का सर्किट, हो सकता है आपका लैपटॉप का सर्किट, हो सकता है मॉडर्न डेस्कटॉप का सर्किट, या कोई भी एसएमटी इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है, आपको इस प्रकार का रजिस्टर दिखाई देगा। और जो आसानी से आपको इस वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए आप उसका एक्यूरेट वैल्यू को पता कर पाएंगे कि एक्चुअल उसका वैल्यू कितना है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है तो आप उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए ये 1502 दिया गया है, यानी ये 4 डिजिट का है, तो 1502 2 यानी कितना, हम लोग मान के चलते हैं 150 इंटू 2 यानी 100, तो इसका मतलब हो जाएगा 15 किलो ओम का आपका रजिस्टर यूज किया जा रहा है। क्लियर है ये एसएमटी रजिस्टर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कलर बैंड से कैसे वैल्यू निकालेंगे और कोडिंग से कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होगा इन फ्यूचर you will not able to test which register is working or which one not, because register shift their value. This one is preset register। तो ये जो रजिस्टर है ये वेरिएबल कैटेगरी में आता है, और इसमें क्या होता है, इस प्रकार से या दूसरी प्रकार से भी लगाया जा सकता है, जिसमें आप बाहर से कुछ टूल्स यूज करते हुए इसका रोटरी को चेंज करेंगे, और ये जब आप चेंज करेंगे उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो रजिस्टर है ये आपको दोनों पॉइंट पे मीटर को रखते हुए आपको सेट कर लेना है कितने यूनिट का आपका रेजिस्टेंस उस सर्किट में देना है, तो आप उसमें फिक्स करके उसको यूज कर सकते हैं। इसका कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता है, आप अगर उसको रोटेट करेंगे तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इसके लिए इसको वेरिएबल रजिस्टर कहता है। अभी जाते हैं अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स पे, यानी अभी तक हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट किया है रजिस्टर का, यानी इसमें क्या था, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का
वर्क क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी करंट का फ्लो को रजिस्ट करना। करंट का फ्लो जो था वो फ्लो को, जैसे हाई करंट आ रहा था उसको करंट को रजिस्ट करते हुए इसको घटाना, वर्किंग प्रिंसिपल देखा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है उसमें इसका सर्किट में कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसका सर्किट मैनुअल या सर्किट डायग्राम में उसका कैसे सिग्नल रहेगा, या उसका 2 प्रकार का या 3 प्रकार का, कितने प्रकार का रजिस्टर है, टाइप ऑफ रजिस्टर हम लोगों ने देखा है। और उसमें हम लोगों ने देखा है कि उसकी जो कलर कोडिंग रहता है और नंबर कोडिंग रहता है, उसको देखते हुए हम लोग कैसे उसका एक्चुअल जो वैल्यू रहता है वो वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये था हम लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमको जो चीज देखना है उसमें और एक चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग रजिस्टर एक के पीछे एक जोड़ दे तो ये इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और जबकि अगर हम लोग 2 रजिस्टर पैरेलली जोड़ दे तो ये रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तक। अभी हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे ये रजिस्टर को कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज किया जाता है। दो प्रकार का यूज होता है पहले, तो ये 2 प्रकार आप समझ लीजिए। फर्स्ट 2 आर पुल अप एंड पुल डाउन, यार पुल डाउन एंड पुल अप रेजिस्टेंस। तो क्या है, इन जनरल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड द वैल्यू इज द पुल अप रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसका रेजिस्टेंस पे वैल्यू यानी वोल्टेज दिया गया है, ये आप मान लीजिए कुछ जा रहा है, इसमें से कुछ सिग्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट मेरा सर्किट पे जा रहा है, परंतु यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक रजिस्टर डाल दिया है और उसके साथ हम लोगों ने कुछ वोल्टेज दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है। तो ये वोल्टेज इस लाइन पे चला आएगा। अगर 1.05 दिया है तो इस लाइन पे ये वोल्टेज चला आएगा। यहाँ से अभी ये वोल्टेज को लेते हुए जो सिग्नल है वो सिग्नल आगे निकलेगा। तो हमने इस पे पुल अप कर दिया है। जिस रेजिस्टेंस की साथ आपको यह ध्यान देना है, जिस रेजिस्टेंस की वन एंड कहीं पर भी लगा हो, सिग्नल पे हो, किसी पे एरिया पे हो जाए, और दूसरे एंड पे हम लोगों ने वोल्टेज दे दिया है, दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज पुल अप रेजिस्टेंस, and the resistance connected to the ground is pull down resistance. दूसरा हो सकता है सिग्नल वही आपका जा रहा है, इसको हम लोगों ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को लगाते हुए हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया, यानी 0 वोल्ट कर दिया है। तो इसमें से जो सिग्नल जा रहा था, जिसको अगर वोल्टेज चाहिए था, इस रेजिस्टेंस की वजह से इसमें वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा या फिर लो हो जाएगा, जो भी है, या फिर प्रोटेक्शन के लिए भी यूज हो सकता है, वो हम लोग अब बाद में देखेंगे, जो भी है, परंतु इसको हम लोगों ने डाउन कर दिया है। तो अगर हम लोग ये आपको अप्लाई कैसे किया हम लोगों ने सर्किट में, अगर वोल्टेज के साथ अप्लाई किया है देन दिस इज माय पुल अप रजिस्टर, और अगर मैं इसको ग्राउंड के साथ यूटिलाइज किया है, अप्लाइड किया है, देन इट इज माय पुल डाउन रजिस्टर। तो आपको हमेशा सुनाई दिया होगा जब भी आप सर्किट को रिपेयर करने जाएंगे कि पुल अप रजिस्टर एंड पुल डाउन रजिस्टर। तो आपको इजीली इसमें ध्यान देना है कि पुल अप यानी किसी ना किसी वोल्टेज के साथ ये कनेक्टेड है, पुल डाउन यानी ये डायरेक्टली मेरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। यानी रजिस्टर का 2 एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया है। एक हो सकता है पुल अप करके रख सकते हैं हम लोग किसी भी सेक्शन को, या फिर पुल डाउन करके रख सकते हैं। दूसरा है वोल्टेज डिवाइडर कर सकते हैं, यानी कुछ वोल्टेज आ रहा है, उस वोल्टेज को अभी हमको ड्रॉप करवा देना है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ 10 वोल्ट आ रहा है, इस प्रकार से लेते हैं, और इस 10 वोल्ट को हमें 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। जो 10 वोल्ट आ रहा था उस 10 वोल्ट को अभी हमको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। करंट का फ्लो लो हो जाएगा, परंतु वोल्टेज हम लोग हाफ कर लेंगे, जिसमें करंट का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, हाई एम्पियर नहीं चाहिए, उसमें हम लोग ऐसे वोल्टेज डिवाइडर को यूज करते हुए हम लोग
जो वोल्टेज है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट पे उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड इट एनी अमाउंट, बट हियर द मेजर थिंग इज दैट एम्पियर विल बी डिक्रीज, दैट मीन्स करंट विल डिक्रीज. तो ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा. आप वोल्टेज को तो चेंज कर सकते हैं, परंतु करंट वो जो है वो चेंज हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा. तो इसकी फॉर्मूला है रिक्वायर्ड वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1. ये R1 है, जो पुल अप है वो R1 है. आपको अभी पुल अप और पुल डाउन मालूम है. तो ये जो पुल अप है ये R1 है. हमेशा पुल अप R1 रहेगा, हमेशा पुल डाउन R2 रहेगा. R1 प्लस R2 इंटू R2 वोल्टेज. तो ये जो टोटल वोल्टेज आएगा, यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज लेना है तो इस कैलकुलेशन को आप यूटिलाइज करते हुए आप आसानी से मालूम कर पाएंगे कि कितने रजिस्टर आप यूज करेंगे, किस किस वैल्यू का रजिस्टर आप यूज करेंगे, तब जाके आपका जो डिजायर्ड वोल्टेज दिया गया है, अगर 5 वोल्ट दिया है तो वो वोल्टेज आपको कैसे 3.3 वोल्ट में डिक्रीज करना है. इजीली वोल्टेज डिवाइडर बोल के अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको उसका कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा, जो ऑनलाइन रहता है, ऑफलाइन रहता है, किसी भी तरीके की रहता है. अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको वर्किंग की टाइम, क्योंकि हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं कि अभी तो आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको ये सीखना है, आगे जाके आपको वर्कआउट करना है, प्रैक्टिकली उसका सॉल्व आउट करना है. तो उस टाइम आप गूगल में डायरेक्ट डालिए वोल्टेज डिवाइडर. आप इस R1 का वैल्यू कितना है 332 के, और इसमें वोल्टेज कितना है, मान लीजिए ये 3 वोल्ट है, और इसका वैल्यू कितना है 0. तो उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, उसमें डालिए, ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन आ जाएगा, या फिर आप इसको लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये और एक एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा है जो है वोल्टेज डिवाइडर, यानी दो वोल्टेज के, या पार्शियल इफेक्ट भी कहलाता है इसको. यानी जो वोल्टेज मेरा आ रहा था पुल अप पे, पुल डाउन पे और एक रजिस्टर लगा के हम लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको VD कहलाता है, वोल्टेज डिवाइडेड पॉइंट. तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने जो वोल्टेज आ रहा था पुल अप पे, उसको हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया, वोल्टेज को डिक्रीज कर दिया यूजिंग 2 रजिस्टर, 1 पुल अप अनदर पुल डाउन. अभी ये सर्किट में किसी भी तरीके की हो सकता है कोई सर्किट में ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आपने पुल अप डाल दिया है, थोड़ा आगे जाके यहाँ पे पुल डाउन डाल दिया गया है. हो सकता है इसमें यहाँ पे पुल अप आया है, आगे गया है, कुछ कंपोनेंट डाला है, उस कंपोनेंट के बाद आपका पुल डाउन डाल दिया गया है, और ये कंपोनेंट को किसी सिग्नल से कंट्रोल किया जा रहा है. जबकि ये सिग्नल जब आएगा, ये पुल डाउन का वैल्यू आगे आएगा, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट होगा. ये आपको सर्किट देख के या सर्किट डायग्राम देख के समझना पड़ेगा कि उस सर्किट में ये जो यूज किया जा रहा है रजिस्टर, वो वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से हो रहा है या और कुछ एप्लीकेशन के लिए हो रहा है. नेक्स्ट एप्लीकेशन RC डिले सर्किट. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. अगर ये आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे सर्किटों का जो टाइमिंग है, जिसमें हमको वोल्टेज का टाइमिंग को कंट्रोल करना है, वो आप समझ जाएंगे. जिसमें हम लोग यूज कर रहे हैं R स्टैंड फॉर रजिस्टर, C स्टैंड फॉर कैपेसिटर. कैपेसिटर हम लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं किया है, जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे. फिलहाल आप ये जान के रखिए कि हम लोग रजिस्टर और कैपेसिटर को यूज करते हुए डिले सर्किट तैयार कर सकते हैं, जिसमें जो वोल्टेज यहाँ पे है, अगर 3 वोल्ट यहाँ पे है, ये वोल्टेज यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लेगा. मान लीजिए इस पॉइंट आपका जा रहा है 3 वोल्ट वाला, और ये आपका जा रहा है ग्राउंड वाला. तो आपने इस RC सर्किट से जब आप पास करेंगे तो यहाँ से ये जो टाइमिंग लेगा ये सर्किट, उस टाइमिंग तक आपका 0 रहेगा, फिर से अचानक से ऊपर जाएगा और इसको टच कर जाएगा. हम लोग जब ऑसिलोस्कोप से इसको टेस्ट करेंगे तो उसी टाइमिंग पे आपको इस तरीके की एक ग्राफ मिल जाएगा. तो ये
इस प्रकार का ग्राफ क्रिएट होता है ड्यू टू आरसी सर्किट, आरसी डिले। और अगर हम लोग इसको पुल अप कर देंगे, उसको पुल डाउन कर देंगे, तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये अलग चीज है। यानी हमको ये ध्यान में रखना है कि जब हम रजिस्टर और कैपेसिटर को यूज करेंगे, तब जाके जो वोल्टेज मेरा आ रहा है उसमें कुछ डिले आ जाएगा। हो सकता है इस प्रकार का आएगा, या हो सकता है अचानक से इस प्रकार का आ जाएगा। किसी भी प्रकार का डिले हो सकता है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे है, इसको समझ लेते हैं। कोई भी डिजिटल सर्किट में रीसेट सर्किट को तैयार करने के लिए इस प्रकार की डिले को क्रिएट किया जाता है। इसमें एक लैपटॉप का सर्किट का एग्जांपल है। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये VCC RTC है जो 3 वोल्ट का आता है, और कैपेसिटर, ये C स्टैंड फॉर कैपेसिटर 1704 यूज किया जा रहा है, यानी ये वाला। और R स्टैंड फॉर रजिस्टर 1701 यूज किया जा रहा है, यानी दिस वन। और इसको यूज करते हुए रीसेट का रीसेट, RTC का रीसेट तैयार किया जा रहा है। दैट मीन्स दे आर generating RTC reset using this RC delay circuit. This is RTC and this is RTC reset. So here voltage will slowly rise, and the time required, that is rise to equal with VCC RTC. Voltage is delay time. A simple calculation of the delay time can be use R into C, such as here R is 20K, here R is 20K, and C is 1 microfarad. Microfarad is the unit, farad is the unit actually. तो ये हम लोग आगे देखेंगे कैपेसिटर की क्लास में। तो ये 1 माइक्रोफेराड, तो ये लगभग आपका 20 मिलीसेकंड का, ये जो ये मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 20 माइक्रोफेराड में है, माइक्रोसेकंड का आपका डिले लेगा इसमें। यानी 20 माइक्रोसेकंड का यहाँ पे डिले लेगा, इतना छोटा सा लेगा, और सिर्फ उस पर 3 वोल्ट तक टच कर जाएगा। तो ये है आरसी डिले सर्किट का यूटिलाइजेशन। हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये आरसी डिले है। इससे हम लोग कैपेसिटर और रजिस्टर को यूटिलाइज करते हुए, पुल अप में हम लोगों ने रजिस्टर दिया, पुल डाउन में कैपेसिटर दिया, तो इसमें एक प्रकार का डिले होगा। और कपलिंग में भी हम लोग दे सकते हैं कैपेसिटर, वो अलग चीज है, आगे जाके कैपेसिटर के क्लासेस में हम लोग देखेंगे, उसमें दूसरे प्रकार का डिले आएगा। नेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब है सर्किट को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इट्स जस्ट वर्क लाइक ए फ्यूज। जो हम लोगों ने फ्यूज उस दिन देखे थे, उस प्रकार का सेम वर्क करता है। When the circuit load becomes large, यहाँ पे देखिए, become large beyond the range of resistance, then the resistance will be open circuit or break to make it open circuit. Here R243 प्रोटेक्टिव रजिस्टर यूज किया गया है। इसमें जो SMT रजिस्टर है, इस जनरली बिलो 10 ओम का है, इसका वैल्यू 10 ओम का है, और ये प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। अगर उसमें किसी कारण कुछ लार्ज अमाउंट का कुछ आ गया है इस सर्किट पे, जो इस रेजिस्टेंस से पास नहीं हो पाएगा, या इस रेजिस्टेंस का कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। जस्ट लाइक फ्यूज ये ब्रेक हो जाएगा, ये आगे का सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा। तो हो सकता है आपका रजिस्टर से हम लोग वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं, हो सकता है उसमें किसी सिग्नल पे वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं पुल अप की तरह, हो सकता है पुल डाउन देके उसका वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं,
हो सकता है हम लोग पैरेलल इसको यूज कर सकते हैं, हो सकता है इसको सीरियल में यूज कर सकते हैं, हो सकता है हम लोग इसको एज ए प्रोटेक्शन के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो जो भी सर्किट आएगा हम लोगों के पास रिपेयर में, आपको उस सर्किट को देखना है, उसका सर्किट डायग्राम को देखना है और समझना है ये रजिस्टर यहाँ पे क्यों दिया गया है। अगर आपको समझ में आ गया ये रजिस्टर इस कारण के लिए यूज किया गया है, तो आपको आसानी से उस सर्किट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक किस्म का रजिस्टर रहता है जिसके साथ जो एनटीसी और पीटीसी के नाम पे जाना जाता है, वो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब रूम टेम्परेचर से या जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसके ज्यादा टेम्परेचर यूज किया जाएगा, यानी ये थर्मल रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए ये वैल्यू को हाई या लो करेगा। हो सकता है हाई करेगा या लो करेगा, टेम्परेचर का जो चेंजेस होगा उसके ऊपर हाई करेगा और या फिर लो करेगा। तो इसमें दो प्रकार का आता है, एनटीसी और पीटीसी। फिजिकली आपको देख के ये मालूम नहीं पड़ेगा ये एनटीसी है और पीटीसी है। एसएमटी पे आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये एनटीसी है या पीटीसी है, जबकि आप जब ये पिन होल टेक्नोलॉजी पे जाएंगे उसमें आपको इस प्रकार का दो पिन रहेगा, हो सकता है ये ब्लू कलर का रहेगा, हो सकता है ये ब्लैक कलर का रहेगा, उसके ऊपर एनटीसी पीटीसी मेंशन रहेगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, उसके ऊपर जब हीट दिया जाएगा, ये जब हीट हो जाएगा, यानी मान लीजिए इस पे ये भी प्रोटेक्शन के लिए दिया जा रहा है, इसमें से कुछ वोल्टेज जा रहा है, अचानक से ये इस रजिस्टर से होते हुए करंट का फ्लो रुक दिया है, अभी अचानक से वोल्टेज हाई हो गया है, वोल्टेज हाई हुआ यानी फोर्स आ गया है। तो ये क्या होगा, हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि जब वोल्टेज आएगा फोर्स आएगा, उसका फोर्स यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा और ये हीट हो जाएगा। मान लीजिए ये हीट पे लो हो जाता है तो ये लो हो जाएगा, मान लीजिए ये हीट पे हाई हो जाता है तो हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये सर्किट को आगे से ये जो एक्सेस वोल्टेज आ रहा है वो भी पास नहीं करवाएगा और प्रोटेक्शन दे देगा। किसी किसी सर्किटों में जैसे टीएक्स एसएमपीएस वगैरह में एनटीसी या पीटीसी को यूज करते हुए प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि उस पे एसी लाइन पे अगर अचानक से हाई वोल्टेज आ गया है तो वोल्टेज को रोक दिया जाए, ये खुद खराब हो जाता है और आगे का सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है। लगभग लगभग इतने सारे यूटिलाइजेशन है हम लोगों का रजिस्टर का। अगर ये सारा यूटिलाइजेशन जो हो रहा है आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से कोई भी रजिस्टर हो उसको क्यों सर्किट में यूज किया गया है वो आप समझेंगे और उसी हिसाब से आपको इसको रेक्टिफाई भी करना आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ टू टेस्ट रजिस्टर, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्लास रहेगा, डे आफ्टर टुमारो रहेगा और इसमें हम लोग 2-3 टिप्स शेयर करेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकली उसको चेक कैसे किया जाता है वो हम लोग दिखाएंगे। तो ये डे आफ्टर टुमारो है। आज के क्लास को लेके कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, तो हम लोग आज के क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं और डे आफ्टर टुमारो मैं पहले आपको शेयर कर दूंगा टाइमिंग कब रहेगा, प्रैक्टिकली देखेंगे और थ्योरी के साथ उसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे उसको टेस्ट किया जाता है रजिस्टर को। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, आज के क्लास यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सर।